Hello students of class 6. Today we are going to start our chapter number 6 of your geography part. Students, आज हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जो मेजर लैंडफॉर्म्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स हमारे इस अर्थ पर है। अर्थ इज यूनिक प्लैनेट एंड इट्स सरफेस इज नॉट द सेम एवरीवेयर एंड एट एवरी प्लेस एज शोन इन द फिगर कि हमारी ये जो अर्थ है एक यूनिक प्लैनेट है और इसका जो सरफेस है वो हर जगह से सेम नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो अर्थ की जो लैंडफॉर्म्स है, जैसे कहीं पर ये माउंटेन के रूप में है, कहीं ये ग्लेशियर के रूप में है, कहीं ये माउंटेन रेंजेस के रूप में है, कहीं ये रिवर सोर्स के रूप में है, वाटरफॉल है हिल्स हैं, है ना, ट्रिब्यूटरीज निकल रही है फिर इसकी अलग से। उसके बाद कहीं पर घने जंगल है, फॉरेस्ट है, कहीं पर लेक है, कहीं बेसिन है, कहीं प्लेटू के रूप में है, ठीक है, कहीं मेसा है, कहीं डेजर्ट के रूप में, कहीं प्लेन मैदान के रूप में है, कहीं आइलैंड के रूप में है ना, कहीं ये पेनिनसुला के रूप में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी ये जो अर्थ है इसका जो सरफेस है हर जगह से बिल्कुल सेम नहीं है ना। देर आर इन्फिनिट वेराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म दैट द अर्थ पोसेसेस। अलग अलग वेराइटीज़ हैं। ऑल दीज लैंडफॉर्म आर अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। ये जितने भी मैंने आपको लैंडफॉर्म दिखाए ये सभी के सभी लिथोस्फेयर के पार्ट हैं, जहाँ पर कि आप कुछ कहीं पर आपको फ्लैट मिलता है तो कहीं पर क्रेजी है, कहीं पर वेदर्ड है, इस टाइप से इसके कुछ पार्ट्स हैं। लैंडफॉर्म्स रिजल्टेड बिकॉज ऑफ टू प्रोसेसेस। दो प्रोसेसेस की वजह से लैंडफॉर्म बनते हैं। There is a constant movement of the earth which take place slowly even when you are standing on it. एक तो बिल्कुल स्थिर ऐसा मूवमेंट होता है अर्थ पर, कंटिन्यूसली चलता रहता है, जो बहुत ही धीरे धीरे होता है। स्थिर मूवमेंट उसको कह सकते हो आप, बिल्कुल धीरे धीरे होता है। जब आप उस पर खड़े हो तब भी वो हो रहा होता है। और दूसरा जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस विच लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस इज द फर्स्ट प्रोसेस एंड नॉन इज द इंटरनल प्रोसेस। कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होता है अर्थ का, और अर्थ नीचे यानी ऊपर भी उठती है और नीचे डूबती भी है तो कहीं कहीं पर। तो ये क्या होता है, पहला प्रोसेस होता है जिसको इंटरनल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका सेकेंड प्रोसेस। द प्रोसेसेस विच लेड टू द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस इज द सेकेंड प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल प्रोसेस। दूसरा जो प्रोसेस होता है इसमें क्या, कंटिन्यूसली जो ज़मीन है वो रीबिल्ड होती रहती है, डाउन होती है, ऊपर होती है ना। तो ये जो सेकेंड प्रोसेस है इसको एक्सटर्नल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। The earth's surface gradually wears away with time. This wearing away is known as erosion. अर्थ का जो सरफेस है, ये मान लो अर्थ का सरफेस है, तो धीरे धीरे ये टाइम के साथ क्या होता है, हटता रहता है ना। तो ये जो वेयरिंग अवे होता है, ये जो हटना होता है, इसको इरोजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इरोजन के नाम से। प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन रीबिल्ड द सरफेस विच इज लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। रनिंग वाटर, आइस एंड विंड कैरी आउट दीज टू प्रोसेसेस। इन दो प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जो डिपोजिशन होता है सरफेस का वो धीरे धीरे इरोजन की वजह से, बहते हुए पानी की वजह से, आइस की वजह से, हवा की वजह से धीरे धीरे क्या होता रहता है, हटता रहता है और रीबिल्ट होता है। जनरली डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कैन बी ग्रुप्ड। फिर ऐसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स के ग्रुप में उनको कहा जा सकता है, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यूज है एंड प्लेन्स हैं। वो एलिवेशन और स्लोप के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो माउंटेन है, प्लेटू है या प्लेन है, ठीक है। तो माउंटेन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक पेपर ले सकते हो, फिर उसको दोनों तरफ से ऐसे करके और ऐसे यूँ, जैसे इस लड़की ने उठा रखा वैसे आप उसको ऊपर उठा सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक माउंटेन आपका बन जाएगा सक्सेसफुली, है ना। अब आप देखो माउंटेन्स। माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं, एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। कोई भी नेचुरल जो एलिवेशन है अर्थ का सरफेस का, है ना, इस टाइप के, उसको हम क्या कहते हैं, माउंटेन। क्या कहते हैं उसको, माउंटेन। जनरली द माउंटेन में हैव अ ब्रॉड बेस। माउंटेन का जो बेस होता है वो क्या होता है, ब्रॉड यानी चौड़ा होता है, एंड अ स्मॉल समिट, और ऊपर की तरफ वो छोटा होता है। द सराउंडिंग एरिया इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन अ माउंटेन। और जैसे ये माउंटेन है, इसका जो चारों तरफ वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, नीचा होता है। द क्लाइमेट बिकम कोल्डर एज वन गोज हायर। मैनी माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स।
कि जो क्लाइमेट है माउंटेन का, जैसे आप ऊपर की तरफ ऊंचाई की तरफ जाते हो तो वो क्या होता है, कोल्डर यानी ठंडा होता है। बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वो बादलों से भी ऊंचे ऊंचे होते हैं। ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस इन अ फ्यू माउंटेन्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है तो कुछ परमानेंटली जमी हुई नदियाँ होती है आइस की कुछ माउंटेन्स में। दीज आर नोन एज ग्लेशियर्स, जिनको ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। सम माउंटेन्स एग्जिस्ट अंडर द सी, देयरफॉर वन कैन नॉट सी देम। कुछ माउंटेन जो होते हैं वो सी के, समुद्र के नीचे होते हैं, इसलिए कोई उनको देख भी नहीं पाता है। हार्श क्लाइमेट इन द माउंटेनियस एरियाज इज द रीजन वाई लेस पीपल लिव ओवर देयर। वहाँ का जो ऐसा जो क्लाइमेट होता है, हार्श क्लाइमेट, जो ठंडा क्लाइमेट होता है, उसकी वजह से ही वहाँ पर यही कारण होता है कि वहाँ लोग नहीं रहते हैं। ऑल्सो इन सच एरियाज लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप। और कुछ एरियाज में जो लेस लैंड, कम ज़मीन अवेलेबल होती है फार्मिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे स्लोप्स बने होते हैं इसलिए। अच्छा, अब रेंज किसको कहते हैं, देखो, अ रेंज इज द टर्म व्हेन माउंटेन्स आर अरेंज इन अ लाइन। जैसे एक लाइन में माउंटेन्स अरेंज होते हैं तब इनको क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। रेंजेस और द सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस ऑफ मेनी माउंटेन सिस्टम एक्सटेंड ओवर 100 किलोमीटर। और ये जो रेंजेस या माउंटेन की जो सीरीज होती है ये कई 100 किलोमीटर तक बढ़ती होती है। सेवरल माउंटेन्स रेंजेस इंक्लूड, कुछ माउंटेन रेंजेस है जैसे कि हिमालयास, एल्प्स एंड एंडीज आर द रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली। द हाइट एंड शेप ऑफ माउंटेन आर डिफरेंट। और माउंटेन की जो हाइट और शेप होती है वो अलग अलग होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन। अब माउंटेन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। सम एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉलोनियल पीक इंक्लूड द हिमालय माउंटेन एंड एल्प्स। कुछ इसके एग्जाम्पल ऐसे यंग फोल्ड माउंटेन के जिनकी कॉलोनियल, उनकी जो कॉनिकल पीक है, उनकी जो चोटी है बिल्कुल कॉनिकल है, और उसमें आते हैं जैसे कि हिमालयाज है, एल्प्स है, इस टाइप के। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड इज द अरावली रेंज। सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है फोल्ड माउंटेन की वो है अरावली रेंज, जो इंडिया में है। इरोजन हैज कॉज्ड दिस रेंज टू कंसिडरेबली वो डाउन। इरोजन की वजह से ये पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे नीची होती जा रही है। द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इंक्लूड द एप्लेशियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन इन रशिया। जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वो नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियन है और रशिया में यूराल माउंटेन है। दे हैव लो एलिवेशन एंड राउंडेड फीचर्स। उनका जो एलिवेशन है वो बिल्कुल नीचा है और फीचर्स कैसे उनके राउंडेड है वो, ठीक है। जैसे ये तो नॉर्मल फॉल्ट है यहाँ पर, ठीक है, एक ब्लॉक माउंटेन है ये एक टाइप का। When big areas are broken and displaced vertically, block mountains are created। दिख रहा है, जब बड़ा एरिया टूटता है ना, और जो फिर वो क्या होता है, वर्टिकली डिस्प्लेस होते हैं, यानी एक नीचे चला गया एक ऊपर चला गया, इस टाइप से होते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ब्लॉक माउंटेन। द ब्लॉक्स विच आर अपलिफ्टेड आर कॉल्ड एज होस्ट। अच्छा, जो ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं ना, इनको कहते हैं होस्ट। एंड द ब्लॉक्स विच आर लोवर्ड आर कॉल्ड एज ग्रेबन। और जो ऐसे नीचे दब जाते हैं उनको कहते हैं ग्रेबन। द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम आर, ऐसे एग्जाम्पल माउंटेन सिस्टम के एग्जाम्पल है राइन वैली एंड वॉस्गस माउंटेन इन यूरोप। यूरोप में राइन वैली और वॉस्गस माउंटेन। फिर ब्लॉक माउंटेन अब आपको पता चल गया। अब आता है थर्ड, वॉल्केनिक, है ना। वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड वॉल्केनिक इरप्शन फॉर्म द वॉल्केनिक माउंटेन। जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और जो वॉल्केनिक इरप्शन बाहर निकलता है उससे वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं। ऐसे के एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान। द यूजफुलनेस ऑफ माउंटेन इज अ ग्रेट एक्सटेंट। माउंटेन की जो उपयोगिता होती है बहुत ही होती है। दे आर नॉट ओनली द स्टोर हाउस ऑफ वाटर, बट न केवल ये वाटर के लिए स्टोर हाउस होते हैं, लेकिन दे आर द होम ऑफ वेरियस ग्लेशियर्स ऑफ मैनी रिवर्स एज वेल। ये बहुत सारे जो ग्लेशियर्स होते हैं उनका घर भी होते हैं। वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल बाय कंस्ट्रक्टिंग रिजर्वर्स। और वाटर जो है लोगों को जो रिजर्वर बनाते हैं उसमें लोगों के द्वारा जो रिजर्वर बनाए जाते हैं उसमें वाटर रखा जाता है यूज़ के लिए। माउंटेन वाटर इज़ यूज फॉर, माउंटेन का जो वाटर होता है वो इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।
अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा यानी वनस्पति और फोना यानी एनिमल्स, है ना, आर फाउंड इन माउंटेन्स, ये माउंटेन में मिलते हैं। द आइडियल एरियाज फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, खेती करने के लिए जो आइडियल एरियाज होते हैं वो होते हैं रिवर वैलीज और टेरेसेस। क्या होते हैं? रिवर वैलीज होती है और टेरेसेस होते हैं। प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन एट्सेट्रा आर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट, और ये सारी चीज़ें फिर फॉरेस्ट से मिलती है। देखो यहाँ पर कैसे वॉल्केनिक माउंटेन, ये दिख रहा है आपको, पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वॉल्केनो से फिर ये क्या निकल रहा है, ऐश क्लाउड निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन बाहर निकलता है, ये क्रेटर है, यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, लावा कूल डाउन होता जाता है और फिर क्या बनता जाता है, माउंटेन बन जाता है। ओके, a perfect site for tourists is provided by the mountains as people visit mountainous region for their scenic beauty and serene nature। कि जो ये माउंटेन है यहाँ पर क्या होता है, इनकी जो सुंदरता है, इनकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, ये जो ब्यूटीफुलनेस है, उसकी वजह से लोग यहाँ पर इस एरिया में घूमने के लिए आते हैं। ये एक परफेक्ट साइट बन जाती है टूरिस्ट के लिए। सेवरल स्पोर्ट्स पॉपुलर इन द माउंटेन्स इंक्लूड पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स भी पॉपुलर फेमस स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है और स्कीइंग है। ये यहाँ पर ये जो आप बता सकते हो, कैन यू नेम दिस स्पोर्ट? ये क्या कर रहा है, ये स्कीइंग कर रहा है। क्या कर रहा है? स्कीइंग कर रहा है ना। फिर आता है आपका देखो प्लेटू, माउंटेन पढ़ लिया, अब आप पढ़ो प्लेटू। प्लेटू इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल लैंड। ये क्या होती है? फ्लैट लैंड होती है ना। एंड एलिवेटेड फ्लैट लैंड इज नोन एज प्लेटू। इस टाइप से ऊंची होती है और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होती है, इसको क्या कहते हैं? प्लेटू। इट इज़ अ टेबल लैंड विच लाई अबव द सराउंडिंग एरिया, है ना, एंड हैज़ अ फ्लैट टॉप, इसका टॉप फ्लैट होता है। देयर मे बी वन और मोर साइड विथ स्टीप स्लोप इन अ प्लेटू। प्लेटू में एक या एक से ज़्यादा साइड जो क्या होती है, ऐसे स्लोप वाली होती है। However, the height of plateau often vary from few hundred meter to several thousand meters। अच्छा, ये जो हाइट होती है प्लेटू की, ये कुछ 100 मीटर से लगाकर कुछ 1000 मीटर तक भी ऊंचाई होती है। जस्ट लाइक माउंटेन्स, प्लेटू में भी ओल्ड और यंग। जैसे माउंटेन नए और पुराने होते हैं, वैसे ही प्लेटू भी नए और पुराने हो सकते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू इन इंडिया, इंडिया में जो सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट प्लेटू वो है डक्कन प्लेटू। कौन सा है? डक्कन प्लेटू। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केन्या। इसके और दूसरे एग्जाम्पल है केन्या का ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। अच्छा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा जो प्लेटू है वो है तिब्बत प्लेटू, जिसको रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, विद हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स। इसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल से 4000 to 6000 ऊपर है। प्लेटूज आर वेरी रिच इन मिनरल डिपॉजिट एंड आर देयरफॉर वेरी यूजफुल। प्लेटूज में मिनरल के भंडार होते हैं, इसलिए ये बहुत ही यूजफुल भी होते हैं। दिस इज द रीजन वाई मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर सिचुएटेड इन द प्लेटू रीजन। और यही कारण है कि इस दुनिया के बहुत सारे जो माइनिंग एरियाज है वो ऐसे प्लेटू वाले रीजन में ही हैं। द अफ्रीकन प्लेटू इज रीनोन्ड फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो अफ्रीकन पठार जो है वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया इज अ ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन। यहाँ पर आयरन के भंडार है छोटा नागपुर प्लेटू में, कोल के भंडार हैं और मैग्नीज के भंडार हैं। There are several waterfalls as the river falls from a great height in the plateau region। अच्छा, क्योंकि जो ऊंचाई पर जो प्लेटू रीजन होते हैं वहाँ पर जो रिवर फॉल्स होते हैं, तो कुछ उसके जैसे वाटरफॉल्स के जैसे कुछ रिवर फॉल्स भी होते हैं। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल इन इंडिया। ऐसे ही इंडिया में कुछ वाटरफॉल के एग्जाम्पल हैं। जॉग फॉल इन कर्नाटका, हुंद्रू फॉल इन छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द रिवर साबरनेखा, है ना, रिवर सुबर्णरेखा जो नदी है उस पर बना हुआ हुंद्रू फॉल, और कर्नाटका में जॉग फॉल। ब्लैक सॉइल इज फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन इन द
लावा प्लेटू। जो लावा प्लेटू होता है उसमें जो काली मिट्टी जो होती है वो फर्टाइल होती है और खेती के लिए अच्छी होती है। देयर आर वेरियस सीनिक स्पॉट्स विच आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट एंड मैनी प्लेटू। बहुत सारे जो पठार है वहाँ पर कुछ ऐसे सीनिक अच्छे ऐसे नज़ारे होते हैं जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्शन करते हैं और अट्रैक्शन का पॉइंट होते हैं प्लेटुओं में। फिर आपका आता है प्लेन्स। द लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ द फ्लैट लैंड आर नोन एज प्लेन। कि जो फ्लैट लैंड यानी ये समतल जमीन है इसका जितना फैलाव होता है इतना बड़ा फैलाव उसको क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। देयर हाइट इज यूजुअली नॉट मोर देन 200 मीटर। इनकी जो हाइट है यूजुअली 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है मेन सी लेवल से। सम प्लेन्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग वाइल अदर्स आर एक्सट्रीमली लो लेवल। कुछ प्लेन जो होते हैं वो रोलिंग कुछ ऊपर की तरफ होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पर होते हैं। जनरली द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द प्लेन्स। जनरली नदियाँ और उसकी जो सहायक नदियाँ होती है वो मिलकर प्लेन बनाती हैं। द माउंटेन्स आर इरोडेड व्हेन द रिवर्स फ्लो डाउन देयर स्लोप। जो पर्वत होते हैं वो इरोड होते हैं यानी घिसते हैं जब वहाँ से नदियाँ बहकर आती है तो उनका जो स्लोप है वो क्या होता है? घिसता है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड फॉरवर्ड बाय द रिवर्स। फिर नदियाँ क्या करती है? वो जो घिसने के साथ ही जो मटेरियल होता है जो वो स्लोप को घिसती है उसके साथ जो मिट्टी वगैरह होती है वो अपने साथ बहा कर ले आती है। देन द लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स। फिर वो जो लोड लेकर आती है जिसमें कि स्टोन होते हैं, सैंड होती है, सिल्ट होता है ना, वो कहाँ होता है? वो क्या होता है कि रिवर्स के द्वारा जो पर्वत की जो घाटी होती है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है और ऐसे डिपॉजिट से फिर क्या बन जाता है? प्लेन बन जाता है। द प्लेन्स आर फॉर्म फ्रॉम सच डिपॉजिट। ठीक है, समझ में आ गया। एक बहुत बड़ा जो समतल एरिया होता है उसको प्लेन कहा जाता है। प्लेन की जो हाइट होती है 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है यूजुअली। जनरली नदियाँ और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो मिलकर प्लेन बनाती हैं। माउंटेन की जो स्लोप्स है वो घिस घिस कर क्या करती है? नदियाँ अपने साथ रेत और ये बहा कर लाती है और ये जो पत्थर रेत और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, मिट्टी होती है, जो जो नदियाँ क्या करती है? जो पर्वतों की जो निचला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला जो इलाका, यहाँ पर वो डिपॉजिट कर देती है और फिर ऐसे डिपॉजिट से बड़ा सा प्लेन बन जाता है। ठीक है, मैदान बन जाता है। मोस्टली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल इन नेचर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑन प्लेन्स इज ऑल्सो ईजी। कि जो प्लेन जो होते हैं बहुत उपजाऊ होते हैं और ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क बनाना होता है प्लेन पर वो बहुत ही ईजी होता है। हैंस फॉर दीज प्लेन आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द अर्थ। और इसीलिए ये जो प्लेन होते हैं, मैदान होते हैं, यहाँ पर वर्ल्ड की इस अर्थ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। फ्यू ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। कि कुछ लार्जेस्ट प्लेन जो है एशिया और नॉर्थ अमेरिका में मिले हैं। ऑल ऑफ देम आर मेड बाय रिवर। सभी के सभी नदियों से बनाए गए हैं, नदियों द्वारा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है फॉर इंस्टेंस इन एशिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन इंडिया एशिया में गंगा ब्रह्मपुत्र की जो मैदान है इंडिया में फॉर्म दीज प्लेन्स। एंड इन चाइना, और चाइना में रिवर यांगजे फॉर्म्स देम। और चाइना में यांगजे रिवर ने प्लेन बनाए हैं। The most useful areas for human habitation are considered to be the plains. अगर ह्यूमंस के रहने के लिए जो फेवरेबल जो होता है तो वो कौन सा होता है? प्लेन होता है, क्योंकि ये सबसे यूजफुल एरिया है। दे आर नॉट ओनली परफेक्ट फॉर कल्टिवेशन बट ऑल्सो मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज। देयरफॉर देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल ऑन प्लेन्स। कि न केवल वो खेती करने के लिए ही परफेक्ट नहीं होते हैं प्लेन, बल्कि यहाँ की जो समतल जमीन है वहाँ पर घर बनाना भी आसान रहता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लेन पर ज़्यादा लोग रहते हैं। द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन ड्यू टू फर्टाइल सोइल। और क्योंकि प्लेन जो होता है, प्लेन जो मैदान जो है, उनकी ज़मीन जो है, मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, इसलिए ये खेती करने के लिए भी यहाँ पर खेती भी बहुत अच्छी होती है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है वो है इंडो गंगेटिक प्लेन। इंडो गंगेटिक प्लेन। ठीक है, अब आप आ जाओ लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। कि अलग अलग टाइप के जो लैंड फॉर्म्स है कैसे लोग उन पर रहते हैं, अलग अलग तरीके से वो उसके अकॉर्डिंग कैसे सेट होते हैं वो हम देखेंगे। लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। There are different kinds of landforms on which humans have been living in different manner.
अलग अलग टाइप के जो लैंडफॉर्म है वहाँ पर ह्यूमंस जो है वो अलग अलग तरीके से रहते हैं। लाइफ इज़ क्वाइट ईजी इन द प्लेन एज कम्पेयर टू माउंटेन एरियाज वेयर इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। कि ज़िंदगी जो है प्लेन्स में, है ना, मैदानों में, अगर आप पर्वतीय इलाकों के अकॉर्ड से कंपेयर करके देखो तो पर्वतीय इलाकों की तुलना में मैदानों में लाइफ इजी होती है और पर्वतों वाले इलाकों में सर्वाइव करना थोड़ा कठिन होता है। प्लेन्स नॉट ओनली प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल फॉर इजी क्रॉप ग्रोथ बट ऑल्सो प्रोवाइड सूटेबल स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग हाउसेज और रोड्स विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन माउंटेन रीजन। कि जो मैदान जो है, प्लेन जो है वो न केवल उपजाऊ मिट्टी प्रोवाइड करवाते हैं कि आपकी फसल इजीली अच्छी ग्रोथ करे, बल्कि वो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी सूटेबल जो स्ट्रक्चर है वो भी प्रोवाइड करते हैं कि ताकि वहाँ पर आप घर बना सके, रोड बना सके, जो कि माउंटेन वाले एरिया में बहुत ही मुश्किल होता है। पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म पर ये अलग अलग तरीक़ों से रहते हैं। कुछ जो डिफरेंसेस है लैंडफॉर्म के वो हम देखते हैं। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इज कॉज समटाइम्स ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स। कि कभी कभी जो अर्थ भूकंप है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, ज्वालामुखी का निकलता है, फूटता है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, तो ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नष्ट तोड़फोड़ होती है, विध्वंस होता है। दिस सर्टेनली लीड्स टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसकी वजह से लाइफ का और प्रॉपर्टी का, दोनों का ही बहुत बड़ा नुकसान होता है। रिस्क में बी लोअर्ड इफ क्रिएटिव अवेयरनेस इज डन अबाउट सच इंसिडेंट्स। कि अगर आप ये जो ऐसे इंसिडेंट्स है इनके प्रति अगर आप जागरूकता रखो तो आप जो है जोखिम है उसको आप कम कर सकते हो। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है ना, तो इसमें हेल्दी माइंड्स जो है हेल्दी बॉडी में रहता है, और इसीलिए हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्लीन वाटर, क्लीन एयर, है ना, और हाइजीनिक सराउंडिंग की ज़रूरत है। तो स्वच्छ भारत मिशन क्या है? वो प्रोग्राम है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी लोगों की जो स्वच्छता है उसको ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया था। वन में सर्टेनली फाइंड आउट फ्रॉम वंस सराउंडिंग द यूजेज ऑफ वाटर एंड लैंड। इट इज़ क्वाइट ऑफन दैट वी ह्यूमन यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल वे। कि अगर आप किसी की आसपास की अपनी खुद की सराउंडिंग ही आप देखोगे तो आप उसमें वाटर और लैंड का यूज़ देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि हम इंसान ही हैं जो इस ज़मीन का वेस्टफुल तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका कि हाउसेस, फॉर इंस्टेंस, हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ फर्टाइल लैंड। उपजाऊ जो ज़मीन है उस पर घर बना देते हैं, विच इज़ देन मेड बेरन, जो कि बाद में क्या हो जाती है, बेरन यानी बंजर हो जाती है। सिमिलरली गार्बेज इज थ्रोन ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। उसी तरीके से कचरा जो है वो आप ज़मीन पर ऐसे ही या पानी में फेंक देते हो जिससे कि वो डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है और फिर डिजीज प्रोन, उससे बीमारियां फैलती है। सच नेचुरल एलिमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स शुड नॉट बी यूज इन अ केयरलेस मैनर और वेस्ट। तो ऐसे जो नेचुरल एलिमेंट्स है या ऐसे जो इम्पोर्टेंट उपहार जो हैं उनको हम ऐसे लापरवाही से हमें उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। द लैंड विच इज़ अवेलेबल इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़ बट फॉर अदर लिविंग बींग्स एज वेल। कि ये जो ज़मीन जो हमारे लिए अवेलेबल है, जो जिसे हम यूज़ करते हैं, जो हमारे यूज़ के लिए, ये ना केवल सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरे जो प्राणी हैं उनके लिए भी है। इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव इन फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड फॉर अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी इस अर्थ को एक अच्छी जगह बनाए रहने के लिए, कि जो आने वाली जनरेशन से, आने वाली जो पीढ़ियां हैं और जो दूसरे प्राणी हैं उनके लिए रहने के लिए हम एक अच्छी जगह बना सके, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है। उसके बाद आपके टिक द करेक्ट वाले और जो ऑप्शनल वाली जो एक्सरसाइजेस है वो स्टार्ट होती है। उससे पहले आप ये देख लीजिए, आप ये 1 to 10 फोटोग्राफ देखिए और हर एक के बारे में एक एक सेंटेंस सोचिए, है ना। जैसे आप इनके क्या कर सकते हो, ये जो लैंडफॉर्म दिख रहे हैं 1, 2 और 3 में, ये क्या है, डेजर्ट, ये क्या है आपका बीच, और ये क्या है, ओशियन, सी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, 1, 2 एंड 7 में क्या है, माउंटेन। तो इनके नेम बता सकते हो, है ना। व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ दिस लैंड शोन इन फोटोग्राफ नंबर 9। ये जो फोटोग्राफ नंबर 9 है इसका मेन यूज़ क्या हो सकता है।
तो यहाँ पर क्या करें, पास्चर्स है ना। उसके बाद व्हाट एक्टिविटीज डू यू सी इन द फोटोग्राफ नंबर 3, 6, 8 एंड 9। 3 में, 6 में, 8 में और 9 में यहाँ पर आपको क्या एक्टिविटी दिख रही है, आप उसका नाम बता सकते हो। किस टाइप के हाउसेज आपको 4 और 5 में दिख रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ये कच्चा हाउस है, ये पक्का हाउस है। नेम ऑफ वाटर स्पोर्ट या गेम दैट इज शोन इन नंबर 3 एंड 8। नंबर 3 और 8 में क्या दिखते हैं, ये रिवर राफ्टिंग दिख रही है। और ये नेम 2 मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर शोन इन फोटोग्राफ नंबर 1 एंड 10। एक तो कैमल दिख रहा है और 10 में क्या दिख रहा है आपको, कार दिख रहा है। ठीक है, तो आप इनके आंसर खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 इज द फर्स्ट प्रोसेस विच लीड टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। कि पहला प्रोसेस जिसमें अर्थ का जो सरफेस ऊपर उठता है और डूबता है उसको क्या कहलाता है, एलिवेशन, स्ट्रेचेस, इंटरनल प्रोसेस या एक्सटर्नल प्रोसेस। क्या कहलाता है वो, इंटरनल प्रोसेस। क्या कहलाता है, इंटरनल प्रोसेस। तो आंसर इज बी। नंबर 2 द वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस का जो बह बहकर जो जाता है उसको क्या कहते हैं, हटता है वो, उसको कहते हैं इरोजन। जो ए इज द राइट आंसर। 2 का आंसर कौन सा है, ए। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस का जो प्राकृतिक जो एलिवेशन है उसको क्या कहते हैं, वैली, ग्लेशियर, माउंटेन या प्लेन। तो उसको क्या कहते हैं, माउंटेन। सी इज द राइट आंसर। नंबर 4 एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड इज नॉन एज। जो एलिवेटेड फ्लैट लैंड है उसको किस नाम से जानते हैं, प्लेन, माउंटेन, वैलीज या प्लेटू। तो किस नाम से जानते हैं उसको, प्लेटू के नाम से। ओके, डी इज द राइट आंसर ऑफ 4। नंबर 5 द लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। कि फ्लैट लैंड का जो लार्ज बड़ा सा जो फैलाव होता है उसको क्या कहते हैं, प्लेन, रेंज, वैली या प्लेटू। तो उसको क्या कहते हैं, प्लेन। क्या कहते हैं, प्लेन, यानी कि मैदान। देन आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोसेस। जो कंटिन्यूस वियरिंग डाउन और रीबिल्डिंग होता है वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल प्रोसेस। नंबर 2 परमानेंटली जो फ्रोजन रिवर्स है आइस की, वो नोन एज, वो किस नाम से जानी जाती है, ग्लेशियर्स। किस नाम से, ग्लेशियर्स। नंबर 3 अ डैश इज द टर्म यूज्ड व्हेन माउंटेन आर अरेंज इन लाइन। जब माउंटेन लाइन में अरेंज होते हैं तो उसको हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, रेंज। फिर आता है नंबर 4 जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं ना, उसमें जो ब्लॉक्स ऊपर उठे हुए होते हैं, अपलिफ्टेड होते हैं, आर कॉल्ड होर्स्ट, HORST। एंड ब्लॉक्स विच आर लोवर्ड, और जो नीचे होते हैं, आर कॉल्ड ग्रेबन। क्या कहते हैं, जो ऊपर उठे हुए थे उनको होर्स्ट कहते हैं और जो नीचे होते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रेबन कहते हैं। नंबर 5 वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। जो बहुत बड़े पैमाने पर जो डिस्ट्रक्शंस होता है इज कॉज ड्यू टू डैश कैलेमिटीज। कौन सी कैलेमिटीज की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से। सो आंसर ऑफ नंबर 5 इज नेचुरल। ओके, अब आपका आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आप देखेंगे नंबर फर्स्ट है देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। यस, माउंटेन के 3 टाइप होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। सो इट इज ट्रू। नंबर 2 है द आइडियल एरियाज फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप आर वॉल्केनिक माउंटेन। अच्छा, कल्टिवेशन के लिए आइडियल एरिया वॉल्केनिक माउंटेन है, नो इट इज रॉन्ग। नंबर 3 है तिब्बत प्लेटू इज द हाइएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। तिब्बत का जो प्लेटू है वो वर्ल्ड का हाइएस्ट प्लेटू है, इट इज राइट। ओके, इसके बाद आपका आता है नंबर 4 छोटा नागपुर प्लेटू इज अ ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। यहाँ पर आयरन, कोल और मैग्नीज का रिजर्व है, ना कि गोल्ड एंड डायमंड का। सो इट इज रॉन्ग। देन नंबर 5 इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड एरिया है वो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, तो दैट इज राइट। सो इट इज ट्रू। नाउ वी डू मैच द फॉलोइंग। तो हम यहाँ ये जो स्पेस दिया हुआ है इसमें आंसर्स अपने फिल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप कॉलम ए देखो, फिर कॉलम बी में उसके आंसर ढूंढना। जैसे कि फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन कौन से है, अरावली रेंज, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ई। सेकंड है ब्लॉक माउंटेन, तो ब्लॉक माउंटेन क्या है, वोस्केस माउंटेन इसका एग्जाम्पल है, सो सेकंड का हो जाएगा सी। नंबर 3 है वॉल्केनिक माउंटेन, तो वॉल्केनिक माउंटेन है आपका माउंट किलिमंजारो। ठीक है, तो थर्ड का हो जाएगा ए। उसके बाद आपका 4th नंबर है लावा प्लेटूज, तो लावा प्लेटूज में क्या होती है, ब्लैक सॉइल होती है जो फर्टाइल होती है, सो 4th का हो गया बी। ठीक है, फिर आता है आपका 5 नंबर लार्जेस्ट प्लेन। तो लार्जेस्ट प्लेन कौन कौन से हैं, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ये लार्जेस्ट प्लेन है कुछ वर्ल्ड के उनमें से हैं, तो 5 का हो जाएगा डी। तो ई, सी,
A, B और D ये आपके आंसर्स होंगे। ओके, यहाँ पर आपकी ऑप्शनल वाली जो एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में वो वर्क कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।